Hi friends, today we are going to discuss the second part of our tenses. तो हमने जो पहला पोर्शन पढ़ा है प्रेजेंट टेंस का, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ पर आप वो देख सकते हो। आज हम टेंस के उस स्टेज पे पहुँचे हैं, टेंस पढ़कर, टेंस जानकर आप ये समझ जाओगे कि यार इंग्लिश तो कुछ भी नहीं है, ये तो बाएं हाथ का खेल है। मेरी वीडियोस देखकर आपको यही लगेगा कि टेनिस है तो इंग्लिश है, इफ़ देयर इज़ नो टेनिस देयर इज़ नो इंग्लिश। तो आज सच में आप ये जान जाओगे, सच में ये मान जाओगे कि यार टेनिस के जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं या इंग्लिश ग्रामर के जो क्वेश्चंस आते हैं ये तो कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सेकंड पार्ट में हम आ गए हैं। आज हमें पास्ट टेंस पढ़ना है और फ्यूचर टेंस पढ़ना है। तो पास्ट टेंस, टेंसेस की वीडियोस देखकर आज आपका नजरिया ही बदल जाएगा इंग्लिश के लिए। आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश ग्रामर है, एक मजबूत, एक सुकून की तरह, एक ग्रेट फाउंडेशन की तरह दिखेगी आज से। तो उसके लिए आपको कंसंट्रेशन रखनी ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पास्ट टेंस की बात करते हैं। तो पास्ट टेंस में भी हमारे पास 4 सब टेंसेस आते हैं। तो स्ट्रेट अवे वी विल डिस्कस पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट जिसको कहते हैं, अगर आप देखोगे पास्ट टेंस है यानी कि ये दूसरा टेंस है। तो दूसरा टेंस है तो वर्ब की हम दूसरी फॉर्म लेंगे। तो मैंने आपको कल ही बोला था सिर्फ क्रिएट करनी है फॉर्मल और कुछ नहीं करना है। ये देखिए, ये पास्ट टेंस है, बस इतना ही है। अब देखिए क्या डालना है, आपको तो पता ही है, शाबाश। स्टार्टिंग में क्या आता है, एस आता है सर, और लास्ट में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। दिस इज पास्ट सिंपल, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट। एग्जांपल्स के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान से देखिए, आई, ना इसमें सिंगुलर का ख्याल रखना होता है ना प्लूरल का ख्याल रखना होता है, सबों के लिए एक ही कानून है। आई एट food, we wrote a letter, they drank water, he या she बोलिए, he she went to school। अगर हम नाउन लेंगे, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो जो भी हो, सबों के साथ एक ही फार्मूला है पास्ट में, सबों के साथ पास्ट सिंपल में एक ही फार्मूला है। चलो देखिए, ए डॉग या डॉग्स बोलिए, ए डॉग या डॉग्स रैन। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इंट्रांजिटिव है। तो ये है हमारा पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल खत्म करने के बाद यहां पर जो कंक्लूड हुआ है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, इसको याद रखिए। जब भी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ते हैं वर्ब, तो वर्ब को आपको एक ट्रिक याद रखनी है। जब हम वर्ब की ट्रांसलेशन करते हैं, जब हम वर्ब का उर्दू या हिंदी में मतलब निकालते हैं, तो लास्ट में ना आता है, ना आता है। जो भी आप लोगे, वो जो भी लोगे, ना लास्ट में आएगा। ईट खाना, राइट लिखना, गो जाना, कम आना, लिसन सुनना, सी देखना, तो सब में ना आएगा, ये आपको याद रखना है। तो पास्ट सिंपल के बाद हमारे पास जो दूसरा टेंस आता है, सब टेंस आता है, दैट इज कॉल्ड एज पास्ट कंटिन्यूअस। यहां बोलिए आप पास्ट प्रोग्रेसिव। चलिए, तो मैंने कल ही बोला था, मैंने पहली वीडियो में भी बोला था, पिछली वीडियो में, कि जब हम कंटिन्यूअस का नाम टेंस में सुनते हैं तो इंग लगाना है, इंग लगाना है और वर्ब की किसी भी फॉर्म पे नहीं जाना है। तो क्या आएगा, पास्ट टेंस है तो इंग आएगा। इंग मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनती है प्रेजेंट फॉर्म और प्लस इंग से। प्लस आएगा हेल्पिंग वर्ब, प्लस आएगा सब्जेक्ट, प्लस आएगा ऑब्जेक्ट। यानी कि जो आपके पास फार्मूला बनती है वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब प्लस इंग है पास्ट सिंपल या पास्ट कंटिन्यूअस के लिए। लेकिन यहां पर सर आपने तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए भी फार्मूला, यही फार्मूला बोली थी जी, बोली थी, लेकिन उसमें हेल्पिंग वर्ब एम इज आर है, लेकिन यहां पर क्या है, वाज और वर।
वाज और वर है। फिर से वही हेल्पिंग वर्ब में एस आया तो सिंगुलर्स के साथ वाज, और इसमें एस नहीं है तो ये प्लूरल्स के साथ यूज होगा। चले आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ले लेंगे आई, इसके बाद ले लेंगे वाज, इसके बाद ले लेंगे वी फॉर ईटिंग, इसके बाद ले लेंगे फूड, मैं खाना खा रहा था। आपने इसको याद रखा होगा 100% कंसंट्रेशन के साथ। पास्ट टेंस चल रहा है हमारा, तो अब पास्ट कंटिन्यूअस के बाद जो बारी है वो है पास्ट परफेक्ट की। तो याद रखना है, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। परफेक्ट जब भी आप देखोगे टेंस में सिर्फ परफेक्ट, ना कि परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब परफेक्ट की बात आती है तो V3 यूज होता है। तो दोस्तों ये याद रखना है V3 स्टार्ट, इसके बाद आता है H, स्टार्टिंग में आता है S, लास्ट में आता है O। ये हमारे पास परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट की फार्मूला बन के सामने आई है। अब देखिए ये H क्या है, हमने प्रेजेंट परफेक्ट में यहां पर एच लिखा था, वो हैव और हैज था, लेकिन यहां पर हैड है, ओनली हैड, यहां पर सिर्फ हैड यूज होता है पास्ट परफेक्ट में। आगे बढ़ते हैं एग्जांपल्स के साथ। आई हैड ईटन फूड, मैं खाना खा चुका था। ये जो हैड है सबों के साथ यूज होता है, सिंगुलर्स के साथ भी, प्लूरल्स के साथ भी। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट था। अब हम आगे बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक बार फिर कंटिन्यूअस आता है वर्ड, सिंपली सर इंग आएगा। इंग तो आना ही है क्योंकि कंटिन्यूअस का वर्ड आया है। मैंने आपको बोला है, मैंने आपको ये पहले इन्फॉर्म किया है, whenever you see the word continuous in tenses you must use ing form। इंग आएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस बीन से पहचानते हैं, प्लस पास्ट परफेक्ट हैड से पहचानते हैं, प्लस आएगा एस, लास्ट आएगा ओ। ये है हमारे पास फार्मूले। क्या है? एस प्लस एच प्लस बीन प्लस इंग प्लस ओ। तो मैंने आपको पहले ही बोला है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, फार्मूला जनरेट करने की कोशिश करनी है। So you must always keep in mind that there is formula creation, not the formula of memorization. I had been eating food। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जब हमने पढ़ाया था उसमें मैंने आपको कहा था, जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है तो हमें क्या यूज करना होता है, सिंस या फॉर एट द एंड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां के ऊपर हम क्या यूज करेंगे, फॉर या सिंस। आई हैड बीन ईटिंग फूड सिंस 1 PM। बी कंसंट्रेटेड। आज के बाद आप ये समझोगे कि टेनिस तो कुछ भी नहीं है। तो अब हम सीखने जा रहे हैं फ्यूचर टेनिस। फ्यूचर टेनिस में भी सिर्फ फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर में हम जब टेनिस बनाते हैं, टेनिस लिखते हैं या टेनिस सीखते हैं तो हमें मॉडल्स यूज करने होते हैं। यह बात हमेशा याद रखना है, फ्यूचर मॉडल्स के बगैर नहीं बनता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि ये फ्यूचर पहला ही टेनिस है तो इसमें आएगा V1। इसके बाद मैंने पहले ही कहा इसमें आएगा मॉडल M, इसमें आएगा S और लास्ट में आएगा O। तो ये है हमारे पास फ्यूचर सिंपल की फार्मूला या फ्यूचर इंडेफिनिट की। तो यहां पर हम कुछ मॉडल्स लिखते हैं, ये हमारे पास कुछ मॉडल्स पड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। आई, तो मॉडल कोई भी उठाएंगे, आई शैल ईट
फूड। तो जब हम प्राइमरी मॉडल्स यूज करते हैं, विल, वुड, शाल, शुड, मे, माइट, हमें यह ख्याल नहीं रखना होता है सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, हम कोई भी मॉडल इनमें से यूज कर सकते हैं। यहां से यहां तक ख्याल हमें सेकेंडरी में रखना है। हैव टू आएगा या हैज टू आएगा, हैड टू आएगा, नीड टू आएगा, नीड्स टू आएगा, ये हमें इनमें ख्याल रखना होता है सिंगुलर प्लूरल में। लेकिन इनमें ख्याल कोई भी नहीं रखना होता है। चाहे जो भी आए सब्जेक्ट, जो भी आए, सिंगुलर आए प्लूरल आए, हम कोई भी मॉडल ले सकते हैं। तो ये फ्यूचर सिंपल था हमारे पास। अब आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस जैसा कि आप जानते हो, एक बार फिर कंटिन्यूअस वर्ड आया तो इंग आएगा, याद रखना है हमेशा, इंग आएगा क्योंकि कंटिन्यूअस है। ये पांचवा कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस 2, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस 2 हो गए 4, और ये पांचवा है, इसके बाद छठा है। आगे बढ़ते हैं तो कंटिन्यूअस V4 आएगा। V4 जिसको हम इंग भी कहते हैं। तो कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब भी आएगा बी। मॉडल तो अपना ही है। स्टार्टिंग में क्या है, शाबाश, क्या है, एस, और लास्ट में है ओ। ये है हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव बोल सकते हैं। चलो, आई शैल बी ईटिंग फूड। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव कुछ भी नहीं है, टेंस कुछ भी नहीं है, बस आपको कंसंट्रेशन रखनी है, आपको जुड़े रहना है। मैंने आपको पहले ही कहा, आज के बाद वीडियो सीखने के बाद आप यही समझोगे यार नरेशन, एक्टिव पैसिव, क्लास, स्पीकिंग, ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ, आपका टेंस स्ट्रांग होना चाहिए। प्रोवाइडेड इफ यू हैव द कंप्लीट कॉम्पिटेंसी ओवर टेंसेस, only then you will be able to learn entire grammar. फ्यूचर कंटिन्यूअस के बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट वर्ड तो क्या आएगा, शाबाश, गुड 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 गुड, V3 आएगा। क्यों, परफेक्ट है। सर आपने बोला है परफेक्ट जहां पर भी देखोगे तो V3 लगाना है। जी बिल्कुल, ये तो सच है। जैसा हमें पैसिव वॉइस में हमेशा V3 यूज करना है, ऐसे ही परफेक्ट में हमेशा V3 यूज करना होता है। जब फ्यूचर परफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो परफेक्ट आया तो क्या आएगा सर, V3 आएगा। यहां पर हैव आएगा, यहां पर मॉडल आएगा, यहां पर एस आएगा और ओ आएगा। वी नेवर यूज हैज और हैड इन फ्यूचर परफेक्ट और इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। वी नेवर यूज हैज और हैड। 100% वी यूज हैव, ओनली हैव, नो हैज, नो हैड, ओनली हैव, ओनली हैव। हमेशा हैव यूज होता है। तो देखिए, आई शैल हैव सीन अ टाइगर, अ कैट। ये है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट। एक बार फिर परफेक्ट है तो V3 है, और जब परफेक्ट है, परफेक्ट में आप देखोगे हैव, हैज या हैड यूज होता है, लेकिन फ्यूचर में हमेशा हैव यूज होता है, ना हैड ना हैज। और चूंकि ये फ्यूचर है तो मॉडल तो हमें बाय डिफॉल्ट यूज करना ही है, स्टार्टिंग में एस और लास्ट में ओ। गुड, ये था हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट। अब हम करने जा रहे हैं लास्ट सब टेंस। इसके साथ हम कंक्लूड करते हैं टेंसेस को। लास्ट टेंस जो हमारे पास है वो तो आपको पता ही है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो चलिए बोलिए, आप ही बोलिए मुझे, कंटिन्यूअस है तो क्या आएगा, गुड, इंग आएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन यूज होता है। जो भी परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तो बीन यूज होता है। तो परफेक्ट हम हैव से पहचानते हैं फ्यूचर परफेक्ट। तो मॉडल तो अपना ही है, स्टार्टिंग में एस है और लास्ट में ओ है।
सब्जेक्ट प्लस मॉरल प्लस हैव प्लस बीन प्लस इंग प्लस ओ। ऐसे याद करोगे, रट्टा मारोगे तो कहाँ आप 12 फार्मूले याद कर पाओगे, कहाँ ये याद रहेगा। ये बनानी होती है, क्रिएट करनी होती है, जो मैंने आपको पहले भी बोला है। आई शैल हैव बीन ईटिंग फूड। आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो सकता है, अगर हम यहां ही लिखेंगे तो हैज आएगा। नहीं, मैंने पहले ही बोला फ्यूचर में हैज या हैड यूज नहीं होता है, सबूं के साथ हैव यूज होता है। तो पहले ही मैंने बोला है ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो दिस वाज ऑल अबाउट future perfect continuous, and with this we conclude our tense portion, and best of luck for your future, for your career. Thank you, Captain.